अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। देखो, ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना, ये किस प्रकार की भाषा है? तो आतंकवादियों की भाषा है। बम फोड़ना ये पाकिस्तानियों की भाषा है। नहीं, हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेएनजी क्या है, जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेएनजी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना है, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर का है। लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को बदला। ये जेएनजी जानना चाहता है कि अंबेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। राष्ट्रपति के सारे अधिकार आपने खत्म कर लिए, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर लिया, जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, जिस जमीन की बात आप करते हो, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। आज हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। ये किसने बदला? इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जेएनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहां है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहां ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है। मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहां आया हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जेएनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जेएनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जेएनजी जो कह रहा है भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तीसरा बात जो जेएनजी कह रहा है, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये जेएनजी कहता है। मेजोरिटी भारत में यहां है, हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। लेकिन जेएनजी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जेएनजी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं। जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ कहता हूं
कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिए। लेकिन सर, ये कोई पहली बार नहीं, हमने देखा जैसे ही नेपाल में जेनजी का आंदोलन हुआ उसके बाद कई विपक्ष के लीडर्स का अलग अलग बयान आया कि यहाँ की भी स्थिति ऐसी हो सकती है। आज जब बात बिहार की हो रही है, लगातार वोट चोरी, क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी ने, अब उस मुद्दे को, पहले वोट चोर गद्दी चोर हो रहा था, अब उस मुद्दे को जेनजी के साथ जोड़ना, क्या लगता है आपको? लगता है कि ये किस ओर जा रहा है राजनीति? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हम तो जेएनजी आंदोलन के साथ हैं, हम थोड़े रोकने की बात कर रहे हैं। हमको डर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को डर नहीं है। जेएनजी के आंदोलन के आधार पर ही केजरीवाल बने। उन्होंने बाद में, ये फैक्ट है कि भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, चाहे वो कांग्रेस के साथ समझौता करना हो, चाहे लालू प्रसाद जी के साथ समझौता करना हो, चाहे स्टालिन के साथ समझौता करना हो, सबके साथ उन्होंने यूपीए के अंदर जो है चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो खत्म हो गया। निर्भया कांड जेएनजी हो चुका है। यदि इसके बाद भी दोबारा जेएनजी होगा, भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन का साथ देगी। और ये इतने दिन से जो कुंडली मारकर बैठे हुए भ्रष्टाचारी नेता हैं, परिवारवादी नेता हैं, जो 140 करोड़ लोगों में अपने परिवार के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं नजर आता है। हम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और आपको मैं बताऊं, नवो ऐप में वो पूरा कैंपेन चल रहा है, और आज से नहीं कैंपेन चल रहा है, पिछले 1.5 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको हम राजनीति में लाना चाहते हैं, उनको हम राजनीतिक कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं। ये मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से 1.5 साल से चालू किए हुए हैं। उस आंदोलन को हम लोग सभी धार दे देंगे, और इसके बाद ये जितने लोग हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे स्टालिन जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे लालू प्रसाद जी के तेजस्वी यादव जी हों, यदि देश छोड़ते हुए इन्हें नजर आएंगे, फिर आप इस जेएनजी आंदोलन का तमाशा देखिएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने चूक की थी कि अरविंद केजरीवाल जी के आंदोलन में और निर्भया कांड के आंदोलन में जो है हमने जेएनजी का साथ नहीं दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी खुलेआम जेएनजी का साथ देगी, और इस पूरे परिवारवादी पार्टी को हम लोग यहां से निकाल बाहर करेंगे। तो ये क्लियर मैसेज जेनजी को आप लोग देखो, ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना, ये किस प्रकार की भाषा है? तो आतंकवादियों की भाषा है। बम फोड़ना ये पाकिस्तानियों की भाषा है। तो कुल मिलाकर ये इनका चरित्र इससे दर्शाता है, इसकी इस प्रकार की भाषा से। कुल मिलाकर राहुल गांधी आज तक एक भी आरोप तथ्यात्मक नहीं लगा पाए हैं, और जो भी उनके आरोप हैं वो पूरी तरीके से, उनके सारे आरोप मिथ्या हैं, और सब दिखाता है कि ये आरोप किसी न किसी द्वेष बस लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर। अब प्रधानमंत्री जी से द्वेष किस बात का है? उनकी नजरों में तो केवल एक ही परिवार देश में जो प्रधानमंत्री बनने का हकदार है, वो गांधी परिवार, नेहरू परिवार। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में, उनके साथ में जिस प्रकार से धोखा करते हुए, और देश की जनता चाहती थी, कांग्रेस के लीडर चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उसके बाद नेहरू जी को बना दिया। तो लगातार नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, और राजीव के बाद सोनिया ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को एज ए कठपुतली चलाया, तो वो दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। तो इसलिए गरीब, पिछड़े, चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, और जिसके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही घृणा है इनकी, जो लगातार इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। इसी में उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए, जैसे नेपाल में जो हुआ उस तरीके से। हाँ, जो नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। फर्क इतना है कि वहाँ सड़कों के ऊपर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों, बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहां के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। सबने देखा था, जिसमें अन्ना हजारे भी बैठे थे, और उस आंदोलन का परिणाम था कि देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सबके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। इस तरह की बयानबाजी को आप कैसे? देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं। उनको हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वह कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ,
वहां की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी, लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की।